Good afternoon. Good afternoon. कैसा था आपका Morning. प्रैक्टिस? नहीं किया, क्यों नहीं किया? थोड़ी सी बिजी थी। या मन नहीं किया? कल मन नहीं किया, आज बिजी थी। कल मन नहीं किया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट आज कर लेंगे। हाँ, आज करेंगे, तभी फिर आज वाला असाइनमेंट पे जाएंगे। तो आज वाला वी स्टार्ट अनदर वीक, एंड जैसे जैसे देखिए, हम लोग कोई भी बुक, हम लोग मैजिक बुक भी जब कर रहे थे, तो जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं ना, हम एक एक लेवल ऊपर जाते हैं। तो मतलब अगर ध्यान हो भाई, रिलेशनशिप के हमने 3 चैप्टर किए, या हमने मनी के 3 चैप्टर किए, एक के बाद एक, क्योंकि एक एक लेवल ऊपर जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, हम 2 हफ्ता के बाद में आज जो 3rd वीक में एंटर कर रहे हैं, तो हम ये हमारा फाइनल वीक है, तो हमारा लेवल ऊपर हुआ है। इसका मतलब है कि भाई अब हम अपनी प्रैक्टिसेस इजीली कर पा रहे हैं। तो अगर हम पीछे वाला कुछ छोड़ के अगर आएंगे ना, कि मतलब एकदम भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब फिर हम आज वाला करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ पीछे रह जाएगा। तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद फिर आज वाला प्रैक्टिस इज ऑसम, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया है, करना ही है। एनीबडी हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग? किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयर करना है कल का प्रैक्टिस को लेकर, या पिछला हाँ, प्रैक्टिस को लेकर? मैम मैंने रीड किया था सब कुछ और मैंने लिखा नहीं, मैं ऐसी हूँ, पर मैंने रीड किया था तो मैंने सोच लिया था क्या लिखना है। वो थोड़ा टाइम का इशू हो गया बीच में कि ये लंच टाइम हो गया, तो मैं मतलब अपनी अलगर्जी से ही लगाओ, पहले नहीं शुरू किया, लेट शुरू किया। तो लेकिन सोच लिया था कि क्या मतलब सोच में आ गया था कि क्या करना है, कि क्या लिखना है। तो वो ये वाला सेशन के बाद में आज सब जन अपना प्रीवियस फिनिश करके फिर हम लोग नेक्स्ट वाला में जाएंगे। ठीक है, देखिए बाकी मैंने पहले भी बोला, मैं तो किसी की नोटबुक चेक नहीं करने आ रही हूँ, मैं देखने भी नहीं हाँ आ रही जी। हूँ आप लोग कितना मिरर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल ऑन यू, है ना? चलिए, सो शैल वी स्टार्ट? या किसी को कुछ है, किसी को कुछ बोलना है? मैंने थोड़ा सा शेयर करना है, मतलब मैंने ज्यादा होमवर्क तो नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर थी 2 दिन के लिए, तो आज ही आई हूँ वापस। जागरण में गई हुई थी तो पूरी रात जगी हुई थी। तो लेकिन मेरा डे एनर्जेटिक था, मैं लिख नहीं पाई थी, लेकिन मैंने पूरा मॉर्निंग रिचुअल किया था वो कल, कि मतलब मॉर्निंग में उठ के फुल बहुत अच्छे से अफर्मेशन दी, अपना योगा किया, सब चीजें की। और मेरा डे कल मॉर्निंग में जैसे 5:30 से स्टार्ट हुआ, तो आज 8:30 तक नॉन स्टॉप चला। मेरी नाइट में मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई। 27 आवर्स के लिए मैं फुल एनर्जेटिक थी, और मेरा डे मतलब फुल हेक्टिक था, बट मुझे फील नहीं हुआ। मैंने ट्रैवल किया 4-4 घंटे, मतलब 4-5 घंटे की ट्रैवलिंग भी थी, पूरा रात जगी हूँ। तो सब चीजें मतलब एनर्जेटिक और पॉजिटिव रही। बीच में कुछ चीजें आई, जैसे कि मान लो चेंज करना था वहां जाकर के, तो मतलब मेरे कपड़ों में कुछ कुछ चैलेंजेस आते गए। मतलब बाई चांस 2 साड़ी लेकर वो पूरी क्रश हो गई, मेरे पास आयरन नहीं थी, कुछ नहीं कर पाई। तो मतलब फिर भी मैंने अपने माइंड को सेट रखा, नहीं अदरवाइज क्या होता है, मेरा मूड अपसेट हो जाता है हमेशा कि अरे यार मेरी सारी प्लानिंग खराब हो गई। और लास्ट में मुझे ऐसे ऑप्शन का सूट पहनना पड़ा जिसके साथ मेरी एक्सेसरीज भी नहीं थी। तब भी मैंने अपने माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस दिए कि नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इसमें ही कुछ अच्छा होगा कि तुमने ये पहना है, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा कि तुम कंफर्टेबल रहो आज साड़ी में और उसमें अनईजी हो, मिरर ऐसे में देख करके के मतलब। क्या बोलना था हम लोगों को कि अरे वाह, तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो? ठीक है मैम, मैंने वो मिरर में देखते देखते, जैसे मैं मतलब आप मानोगे 3 बार मुझे कपड़े चेंज करके कुछ ना कुछ उनमें चैलेंज आए। 4th ड्रेस पे मतलब मेरे लास्ट बची थी मेरे पास कि अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ कुछ पता नहीं क्या हुआ ऐसा, फर्स्ट टाइम इस टाइप से रहा। बट तब भी मैं पूरा टाइम हैप्पी रही, मीन्स अच्छा रहा मेरा डे नाइट, सब बहुत अच्छा था, एनर्जेटिक था और काफी फ्रूटफुल था। मतलब मैं हाँ, तो सेटिस्फाइड हूँ देखिए, कि अब नेगेटिव। आप ये जो बार बार मुझको बोल रहे हैं बहुत एनर्जेटिक था, बहुत बढ़िया था, तो आप इसके लिए ना ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं कि देखो, मेरे बॉडी ने या मेरे बॉडी ने मुझको इतना सपोर्ट किया, मेरे ब्रेन ने मुझको इतना सपोर्ट किया, मेरी आंखों ने इतना सपोर्ट किया कि मैं रात भर जागती रही, उसके बाद भी आज मैं कितना फ्रेश फील कर रही हूँ।
आप उस बिल्कुल तरह से ना इसको लिख सकते हैं, प्लीज राइट, बिकॉज तभी आगे कभी ऐसा होगा तो आपका बॉडी आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। मतलब 11:30 पे मैं भी यहाँ अपने घर पहुंची हूँ, तो उसके बाद 2 घंटे के लिए सोई, 1:30 पे उठी हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा पीछे की क्लास था वो चलाया कि थोड़ा सा समझ लूं कल क्या हुआ था, तो वो कोई पूरा नहीं बात हो नहीं, पाया। आप उसको कर लीजिएगा, कल वाला प्रैक्टिस करके ही फिर आज में जाइएगा। जी जी जी। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। यस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। वी आर ऑन वीक 3 नाउ, ये हमारा लास्ट वीक है। एंड आज का चैप्टर देखिए, डे 15, फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट अस। ये आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग अपना मैजिक बुक कर रहे थे, आपने जितनी भी बार करी हो, जब कई बार होता है कि हम लोग बहुत लोगों को ना, वो रिलेशनशिप में हमारे चैलेंज होता है और हम उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, पर फिर भी ना उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, जितना आपको चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। कभी सोचे क्यों? आपको लगा होगा कि अरे मैंने शायद ग्रैटिट्यूड ना बहुत फीलिंग के साथ नहीं करी, उसलिए मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बट उसके अलावा भी ना एक बहुत मेजर कारण होता है कि हम उनको ना कहीं माफ नहीं करते हैं। हम उनको माफ नहीं करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी कुछ हमारी तरफ आया है उसका कारण हम ही है। वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज हम ही उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो जब हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है मैंने पहले कभी कुछ ऐसा किया है जो वो चीज मेरे तरफ आई है, तो मेरे को भी फॉरगिव करने की जरूरत है। इज दिस क्लियर? नाउ सपोज लेट अस टेक इट, वनीता दी है, उन्होंने मुझको बहुत जोर से डांटा, ठीक है। अब मुझे बहुत बुरा लगा, कोई चीज को लेके उन्होंने ना सबके सामने मुझको डांट दिया और मुझे बहुत बुरा लगा। अब वो मैं लिख रही हूँ उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, पर ना वो मैं मन से ना उनके साथ वो रिलेशनशिप अपना बेटर नहीं कर पा रही हूँ। ओके, क्यों? मैं तो रोज ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, बहुत फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो क्या है? मैंने ना उनको कहीं माफ नहीं किया है। वो उनकी बातें अभी भी ना मेरे को बार 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 परेशान करती हैं। अब मैं अगर उनको नहीं माफ कर पा रही, तो उन्होंने जो भी कुछ मेरे को बोला या किया, अगर हम देखें तो वो मैंने ही अट्रैक्ट किया है मेरी लाइफ में। मेरे कुछ ऐसे पास्ट कर्म रहे होंगे कि वो मैंने अट्रैक्ट किया, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे को पहले अपने आप को माफ करना होगा, उसके बाद मैं उनको माफ कर सकती हूँ, तभी वो हमारी रिलेशनशिप जो है वो थोड़ी बेटर होगी। ठीक है, अभी समझ में आया? यस मैम, सो प्लीज कंटिन्यू। आई डिड। यस प्लीज। दोज हु हैव हर्ट यू, सॉरी Forgiving yourself. मैम, स्क्रीन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो। Forgiving yourself and those who have hurt you. Today's lesson is about forgiveness, forgiving yourself and those who have hurt you, thus opening your heart to a new level of loving yourself. Yes, forgiving yourself. कई बार ना कई बार क्या, हम लोग रोज गलती करते हैं, छोटा गलती बड़ा गलती, कभी किसी को बोल देते हैं, कभी कुछ टूट जाता है जिसके लिए अपने आप को माफ नहीं करते हैं। कुछ भी, रोज गलतियां करते हैं, रोज किसी और से भी गलती होती है। ठीक है, तो ना हम अपने आप को रोज माफ कर पाते हैं, ना मतलब हमको समझ ही नहीं आता है कि हमको अपने आप को भी माफ करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हमको लगता है हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। ठीक है, और सामने वाले को भी हम माफ नहीं कर पाते क्योंकि हमको बार बार ऐसा, वो फीलिंग क्या रहती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, माफ कैसे कर सकती हूँ, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस इज सो रॉन्ग, हाउ कैन आई फॉरगिव सच अ पर्सन।
है कि नहीं है? तो आज का चैप्टर पूरा उसी के ऊपर है कि कैसे माफ करना है, खुद को भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है। प्लीज कंटिन्यू। For the past 2 weeks, you have worked on releasing many of the old beliefs that were blocking you. I know it was not an easy task to give yourself time to celebrate your progress. How does it feel today to look in your mirror and feel so much lighter? Take a deep breath in. Now release this breath and say, "Ah, I am letting go of my past and I feel great." यस, अब सब जन अपने अपने मिरर में देखेंगे, अच्छी सी अपने आप को एक स्माइल पास करेंगे, बहुत बढ़िया सी, और बोलेंगे वाओ, आई लव यू, आई रियली लव यू, लव यू। आई एम फीलिंग सो लाइट, आई एम लर्निंग टू रिलीज ऑल माई नेगेटिविटी, एंड मुझे कितना हल्का फील हो रहा है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट, मैं मेरे पास्ट को जाने दे रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, अपना नाम लेकर बोले वाओ, तुम कितनी दूर तक आई हो, तुम तो अमेजिंग हो, तुमने इतने अच्छे से अपनी प्रैक्टिसेस करी हैं, वाओ, यू आर सो गुड। बोले, अपने आप को बोले। यस, प्लीज कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं मीनाक्षी जी। Forgiveness is a difficult area for all of us. We build up these blocks that bind us for many years. Take my hand and together let's work on learning to forgive ourselves and those who have hurt us. You can do it. यस, अभी देखिए क्या बोल रही हैं कि किसी को भी माफ करना ना, फॉरगिवनेस इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग ना ऐसे बोलते हैं कि ठीक है मैंने माफ किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ना, आपने नोटिस किया है, मैंने बोल तो दिया कि चलो मैंने माफ किया। सपोज आप अपने डोमेस्टिक हेल्प को लीजिए, हाँ, वो आई आपके पास, भाभी ये ना टूट गया मेरे से, अब क्या करें, वो मेरा हाथ लग गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज इस बार गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तो आप भी बोलते हैं चलो ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, माफ किया जाओ। ठीक है, अब ना उस समय तो आपने कुछ बोला नहीं। 2 दिन बाद जब उसने फिर कोई गलती करी, तो आप उसको क्या बोलते हैं? पिछले दिन तुमने ये भी तोड़ दिया था, तुमसे कोई काम ठीक से होता नहीं है। फिर मे बी आप अपनी मदर इन लॉ को जाके बोलते हैं इससे तो कोई काम ठीक से नहीं होता, आज इसने मेरी साड़ी जला दी, कल उसने ये चीज तोड़ दिया था, बहुत मुश्किल है भाई, ये तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। तो क्या आपने उसको माफ किया? आपने तो उसको माफ नहीं किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि चलो जाओ कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया, बट अंदर से ना वो हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। और बहुत, अब वॉट एवर आर एजेस आर, हम मे बी 40 years के हैं, 30 years के हैं, 50 years के, जितने के भी हैं हम लोग, इतने सालों में बहुत सारे लेयर्स हमारे मन में बैठे हुए हैं। कभी किसी ने गलती करी, कभी मैंने गलती करी, हर चीज के लिए उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे से ये गलती हो गई थी, उस कारण से मुझे डांट पड़ी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लेयर्स ना बैठते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, चलते ही जा रहा है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि ना हम अपने आप को पूर्ण तरह से प्यार कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद को फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर इतना ब्लॉक है, इतने सारे लेयर्स हैं, इतना मैंने अपने, मतलब गलतियां तो सभी करते हैं। आज कौन है यहाँ पे जो मेरे को कोई एक जन बोले कि उसने कभी कोई गलती नहीं करी है? कोई नहीं बोल सकता है ऐसा। जो भी हम लोग, चाहे जितनी भी मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज कोई एक जन ऐसा है जिसने बोला हो कि पिछले 2 दिनों में उनसे कोई गलती नहीं हुई है?
सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा है, इज इट पॉसिबल? नहीं होता है ऐसा। मे बी कि आपने दूध चढ़ाया है एंड वो कोई फोन आ गया, आप वही रिसीव करने गए और दूध उफन गया है आपका। अब आपको लगेगा अरे मैं तो फोन रिसीव करने गई थी, इसमें मेरी क्या गलती है? पर दूध तो उफन गया ना, गलती तो हो गई है। Isn't it? तो वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड देर मतलब हमारे आसपास भी जितने भी लोग हैं ना, सबसे गलती होती है। एंड हम बहुत मतलब अधिकतर 90% ऑफ द टाइम्स हम रियलाइज भी नहीं करते, पर हम माफ नहीं कर पाते हैं। जब तक हम माफ नहीं करना सीखेंगे ना, तब तक हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव पीपल। एंड आज सीखते हैं कि कैसे हम माफ कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Forgiveness opens our hearts to self-love. If you have a problem with loving yourself, you can get stuck in an unforgiving state. Many of us carry grudges for years and years. We may feel self righteous because of what someone did to us. I call this being stuck in the prison of self righteous resentment. We get to be right, but we never get to be happy. यस। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग अपने आप को प्यार नहीं करते ना, तब फॉरगिव करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। छोटी सी गलती के लिए ना हम बहुत उसराई का हम बहुत पहाड़ बना देते हैं। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सामने वाले को मैंने ऐसा बोल दिया, उसको कितना बुरा लगा, उसको लगे या नहीं लगे, हम ही उसका इतना पहाड़ बनाते हो। सामने वाला तो शायद हंस के उसको टाल भी दे, बट मेरे अंदर बैठ गया है कि अरे मेरे को तो ऐसा नहीं बोलना, तो क्या सोचेगा ना मेरे बारे में, मैं कितनी बुरी हूं, मेरे को क्या ऐसा बोलना चाहिए था उसको, इस तरह का कोई मजाक करता है कभी, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड वो ना वो बैठ जाता है। फिर जब आप कभी मे बी 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप वापस उससे मिलेंगे ना, वो आपके अंदर ही चल रहा है, आप उसको वापस से सॉरी बोलेंगे, सॉरी यार ना उस दिन आपको ऐसे कुछ बोल दिया था। एंड वो बोलेगा अरे तुम अभी तक उसको पकड़ के बैठी हो, मैं तो भूल भी गई, मेरे को तो याद भी नहीं है कि तुमने ऐसा कुछ बोला था। बट वो आपके अंदर अभी भी चल रहा है, बिकॉज आपने अपने आप को माफ नहीं किया है। ठीक है। वी मे फील सेल्फ राइटियस। अब सेल्फ राइटियस का मतलब होता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। जब ये दो जनों के बीच में कुछ ऐसा होता है और कोई हमको हर्ट करता है ना, इट इज ऑलवेज द सेकेंड पर्सनस फॉल्ट। हमेशा सामने वाले की गलती होती, क्योंकि हम तो कभी गलती करते ही नहीं। वी आर ऑलवेज राइट। मेरी सासू जी बोलती हैं कि अगर कोई भी बात का बतंगड़ ना बने, अगर वैसा करना है तो ये बोलो तुम सही मैं गलत। अभी कुछ दिनों पहले ना हम लोग यही करते थे, कभी किसी से कुछ भी बात होता था तो हम लोग यही बोलते थे, आप सही हो मैं गलत। मतलब वो मजाक में बोलो या जैसे भी बोलो, कि भाई वो बात का बतंगड़ नहीं बने, राई का पहाड़ नहीं बने ना हम, लेकिन बोल तो दिया हमने तुम सही मैं गलत, बट क्या हम उसको मान रहे हैं? मान तो नहीं रहे हैं हम उसको, क्योंकि मन में तो यही चल रहा है, ऊपर से बोल दो बाबा झगड़ा खत्म हो जैसे भी, लेकिन अंदर क्या है, उसने ऐसे गलती करी, उसने मेरे को ऐसे बोला, मेरे ऊपर इतना चिल्ला दिया, इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तो क्या हो रहा है, माफ तो नहीं कर पा रही हूँ, भूल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से अरे बाबा कोई भी तरह से घर में शांति बनी रहे, झगड़ा नहीं हो, बस चलो ठीक है बोल दो, कोई बात नहीं। हम लोग मोस्ट ऑफ अस डू दैट। मोस्ट ऑफ अस डू दैट। एंड ये मैं खाली ना लेडीज के लिए नहीं बोल रही हूँ, इवन मेन डू दैट। अपने बिजनेस में हो, अपने घर में हो, वो लोग भी करते हैं। तो जब हम माफ नहीं कर पा रहे और हम ये भूल ही नहीं पा रहे, हमको हमेशा यही लग रहा है कि गलती तो सामने वाले की है, तो क्या हो रहा है, सही हम हैं अपने मन में, पर क्या हम खुश हैं?
खुश नहीं है, क्योंकि वो ग्रज जो है ना वो हम उसको कैरी करते हैं, वो बैगेज को हम कैरी करते जा रहे हैं अपने साथ हर जगह। और जैसे मैंने पहले भी एक दिन बोला ना, बम फूटेगा। वो एक दिन ये हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5वें दिन जब कुछ ऐसा होगा, बम फटेगा एंड हम क्या बोलेंगे, उस दिन भी यही बात हुई थी, उस दिन भी यही बात हुई थी, उस दिन जब देखो तब आप ऐसे ही करते हो, जब देखो तुम्हारी यही समस्या है, तुमको इस बात सुनने की कोशिश ही नहीं करती हो। देखो, तो अब गलती किसकी हो रही है यहाँ पे, हम तो माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एस्केलेट होता जा रहा है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। You may disagree and say, but you don't know what that person did to me. It's forgivable. Being unwilling to forgive is a terrible thing to do to yourself. Bitterness is like swallowing a teaspoon of poison every day. It accumulates and harms you. It's impossible to be healthy and free when you keep yourself bound to the past. यस, अब कोई भी चीज जिसको आप घर अंदर में ना जगह दे देते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज को जब आप अंदर जगह दे देते हैं तो क्या होता है, वो आपको हार्म करती है, कोई ना कोई तरीके से वो आपको हार्म करती है। हाँ, वो बढ़ता जाता है, वो डेवलप लेयर्स पे लेयर्स बैठते चले जाते हैं एंड वो अल्टीमेटली किसको परेशान कर रहा है, आपका बीपी बढ़ता है, आपको और कोई तरह के चैलेंजेस हेल्थ में आते हैं, तो कौन अफेक्ट हो रहा है, सामने वाला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी अगर उसने भी गलती करी है तो वो तो करके आगे चल दिया, परेशानी किसको होती है, आपको। पकड़ के कौन बैठ रहा है, आप। गलती किसकी है, उसकी, लेकिन चोट किसको पहुंच रही है, आपको। सफर कौन कर रहा है, आप। तो लेट गो किसको करना है, आपको, क्योंकि वो तो आगे बढ़ गया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या आपको आके बोल रहा है कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई नहीं बोलता ऐसा, वो अपने आगे बढ़ जाते हैं। उनको तो आधी बार रियलाइज भी नहीं होता कि कोई गलती हुई है। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर बचपन में मम्मी ने आपको डांटा, ठीक है, आपको रोज रोज कोई ना कोई चीज के लिए डांटते हैं, पेरेंट्स तो डांटते ही हैं। हाँ, पर वो बात आपके मन में घर करती जाती है, लेयर पे लेयर बैठता चला जाता है, लेयर पे लेयर बैठता चला जाता है कि अरे मेरे को डांट रही है, मेरे को डांट रही है। हाँ, आप खुश नहीं होते। अब क्या होता है, जब आप मम्मी से बात करते हैं ना, आप बहुत अच्छे से बात नहीं करते, उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है मैंने तो इसके अच्छे के लिए करी है, मैंने तो कोई गलत किया नहीं है कि नहीं है। उन्होंने तो, उनको तो यही लगता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, पर आपको हर रोज जब वो डांटती हैं वो आपके दिल पे बैठता चला जाता है, लो आज फिर डांट दिया मेरे को, मेरी तो गलती नहीं थी, फिर मेरे को डांटा, मेरी तो मम्मी ऐसी ही है, मुझको एकदम प्यार नहीं करती है। अब वो बैठता चला जाता है मन में। ओके, तो फिर वो, जब वो अंदर ही अंदर आपके बैठता चला जा रहा है, आपको मन में ये बैठ गया है मेरी मम्मी मुझको प्यार ही नहीं करती है, तकलीफ किसको होती है, तकलीफ तो आप ही को हो रही है ना, क्योंकि मम्मी को तो यही लग रहा है भाई मैंने तो सही किया है, मेरे बच्चे को मैं ठीक कर रही हूँ, मैं उसको समझा रही हूँ, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ। मम्मी को तो पता भी नहीं कि आपको इतना फर्क पड़ रहा है उससे। करेक्ट, तो तकलीफ किसको हो रही है, आपको। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको उनको, उनकी बातों को जाने देना है, लेट गो, फॉरगिव। जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करते हैं, जब तक आप उन बातों को पकड़ के रखते हैं, तब तक आप हेल्दी फील नहीं करेंगे, तब तक आप फ्री फील नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे पिछले चैप्टर्स में भी हमने बात करी, कोई भी नेगेटिविटी जो है वो आप ही के हेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। Yes. One of the biggest spiritual lessons you can learn
is to understand that everyone is doing the best they can at any given moment. People can do only so much with the understanding, awareness, and knowledge they have. Invariably, people who mistreat others were themselves mistreated in childhood. The greater the level of violence, the greater their inner pain, and the more they may lash out. This is not to say that their behavior is acceptable or excusable. However, for your own spiritual growth, you must be aware of their pain. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हो, हर इंसान की ना अपनी एक जर्नी होती है, अपने स्ट्रगल्स होते हैं। हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था ना, डे 10 में हमने पढ़ा था कि हमको नहीं पता सामने वाला किस पेन से गुजर रहा है, उसके उसके लाइफ में अभी क्या चैलेंज चल रहा है हमको नहीं पता है कि नहीं? है तो आज अगर किसी ने हमको कुछ बोल दिया है तो हमको भी समझना चाहिए कि उनके लाइफ में अभी एट प्रेजेंट मोमेंट क्या चल रहा है। ठीक है, हो सकता है नो कि वो कोई कोई स्ट्रगल में हो अभी। सेकंड क्या है कि अब एक इंसान की ना अपनी एक प्रवृत्ति होती है, उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक उनको उतना ही मालूम होता है, एक उतनी अवेयरनेस होती है उनको, और वो अपने हिसाब से कोई भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज कि अगर कोई इंसान आपको बहुत डांट रहा है तो वो भी उनके पास्ट में कहीं उनको मिला है, तब वो आपको कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं, उनको उससे बेटर मालूम ही नहीं है। अब जैसे सपोज आपसे कुछ यू नो पेरेंट्स का ही ले रहे हैं, सपोज कि पेरेंट्स आपको डांटते हैं। जैसे एक बार हमने बात करी थी, गर्ल्स हैं, गर्ल्स को बोलेंगे नहीं तुम इधर मत जाओ, तुम रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुमको तो समझ नहीं आता, कुछ हो जाएगा। तो अब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको भी पास्ट में रोका गया है। आपकी मदर को भी पास्ट में रोका गया है कि नहीं लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको धीरे बोलना चाहिए, उनको रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो आपको वो बैगेज जो वो कैरी कर रही थी वो उन्होंने आप तक फॉरवर्ड किया है। ठीक है, तो ये कहने का ये मतलब नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। अगर वो आपको डांट रहे हैं जिससे कि आपको बुरा लग रहा है, कोई भी बात जिससे आपको बुरी लग रही है वो सही नहीं है। ये मत समझिए कि आपको मतलब उनको ऐसा करना चाहिए था, नहीं। बट अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अगर अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है, तो आपको उनको माफ करना है। माफ करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि उनके कोई पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, उनकी उतनी ही अवेयरनेस उतनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हो सकता है कि उनके साथ उनके बचपन में या उनके पास्ट में कभी उनके साथ इस तरह से हुआ हो, तो वो हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं। तो जब हम ये समझ लेते हैं ना, तब हमको माफ करना इजी हो जाता है। Right. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The incident you are holding on to is over, perhaps long over. Let it go. Allow yourself to be free. Come out of this, come out of this personal prison you have built and step into the sunshine of life. If the situation is continuing, then ask yourself why you think so little of yourself that you still put up with it. Why do you stay in such a situation? यस, अब देखिए जैसे मैंने बोला, अगर मेरी मम्मी मेरे को बचपन में बहुत डांटती थी, सपोज, हाँ, मारती भी थी, डांटती भी थी, समझाती भी थी, पूरा टाइम मेरे पीछे पड़े रहते थे, सपोज कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमको ऐसा करना चाहिए था, तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा क्या बनेगा, तुमको तो कुछ नहीं आता। वो मेरे को अगर बोलते हैं तो मेरे को क्या लगता है, मेरे को तो प्यार नहीं करती, जब देखो तब मेरे को डांटती रहती है, मेरे साथ हमेशा इस तरह से बिहेव करती है, मेरे भाई को तो कुछ नहीं बोलती, उसको क्यों नहीं बोलती भाई, वो भी तो सेम मिस्टेक करता है पर उसको नहीं बोलती, मम्मी तो खाली मेरे को ही बोलती है, क्यों बोलती है भाई मेरे को इतना। तो क्या हो रहा है कि
उन्होंने तो बोल दिया, वो भूल गए, वो तो भूल गए बोल के। मैं बड़ी हुई हूं तभी तक मेरे मन में चलता जा रहा है, मेरी मम्मी मेरे को ऐसा बोलती थी, मेरी मम्मी मेरे को ऐसे टोकती थी, मेरी मम्मी मेरे को ऐसे मारती थी। वो मेरे दिमाग में चलता जा रहा है। तो मैं कहाँ हूं अभी? मैं मेरे पास्ट में ही हूं अभी। मैं वहां से निकल के आगे बढ़ी ही नहीं हूं। तो मैं वहां पे ही हूं, इसका मतलब है कि मैं वहां कैद हूं, क्योंकि बाकी तो सब बढ़ गए हैं अपने अपने लाइफ में आगे, मैं ही वहां पे अटकी हुई हूं, मैं कैद हूं उधर। और किसने मेरे को कैद करके रखा हुआ है? मेरे थॉट्स ने। मेरे थॉट्स ने, वो लेयर्स ने जो मैंने अपने दिल पे इतने बैठा रखे हैं, उन्होंने मुझको कैद करके रखा हुआ है वहां पे। तो मुझे क्या करना है? मेरे को उनको जाने देना है। लेट इट गो। जस्ट लेट इट गो। उनको जाने दूंगी, तभी वो कैद से मैं बाहर निकल पाऊंगी और आजाद हो पाऊंगी। और अगर अगर अभी भी ऐसा ही मेरे साथ चलता जा रहा है कि अभी भी मैं उनके पास जाती हूँ तो अभी भी वो मेरे को टोकते हैं, अभी भी कभी कुछ बोल देते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, तब फिर भी वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं उनको अलाउ कर रही हूँ अभी भी। इसका मतलब है मैं अपने आप से प्यार नहीं करती बिल्कुल भी, कि मैं उनको अलाउ कर रही हूँ कि आप अभी भी मेरे को उतना ही टोको, अभी भी उतना ही मारो, अभी भी उतनी ही डांटो। तो अगर मुझको उस कैद से निकलना है, तो मेरे को उन सब बातों को जाने देना होगा, और ये रियलाइज करना होगा कि अगर मैं अपने आप को प्यार करती हूँ तो मुझे उनको माफ करना बहुत जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू। You have a choice. You can stay stuck and bitter, or you can do yourself a favor by willingly forgiving the past and letting it go, and then moving on to create a joyous, fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want it to be because you have freedom of choice. यस। अब हमेशा चॉइस किसकी होती है? चॉइस हमारी होती है। कोई और हमारे यहाँ पे बंदूक नहीं रख के बोल रहा है कि नहीं, तुम उन सारी बातों को पकड़ के रखो। कोई नहीं बोल रहा है हमको। चॉइस हमारी है। या तो हम उसको पकड़ के रखें, या हम उसको जाने दें। अगर हम पकड़ के रखते हैं तो हम पूरे टाइम आ, हम बिटर रहते हैं, हम गुस्से में रहते हैं, हमारे हेल्थ को अफेक्ट होता है, हम खुश नहीं होते हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, हम खुश नहीं रहते हैं। और जब भी हम माफ कर देते हैं, वी लर्न टू लेट गो। हम ये चॉइस करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसको माफ करना चाहती हूँ और मैं माफ करती हूँ। तब हम अपने लाइफ को एक हेल्दी खुशहाल जिंदगी बनाते हैं। ठीक है? आपकी चॉइस है, आपको कैसा जीना है। आपको आजाद होके जीना है कि आपको कैद होके जीना है? आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है कि आपको खुश रहना है, कि आपको सड़ू रहना है, गुस्से में रहना है, कि कोई कोई भी बोले अरे जब जाओ तब ये भी खराब ही मूड में रहते हैं, आपको वैसे रहना है। आपकी चॉइस है। इट इज ऑलवेज आवर चॉइस। कोई और हमको नहीं बोल रहा है कुछ भी करने के लिए। प्लीज कंटिन्यू। Yes. The purpose of today's lesson is to help you raise your self-esteem to such a level that you will allow only loving experiences in your life. Please do not waste your time trying to get even. It will not work. What you give out always come back to you. So drop the past and work on loving yourself now. Then you can give a wonderful future. देन यू कैन हैव अ वंडरफुल फ्यूचर। हाँ, देखिए, किसी ने भी आपको हर्ट किया हो, जब आप उसको लेट गो करते हैं ना, तब आप अंदर में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है, अगर आप वो गिल्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते।
जब हम फॉरगिव करना सीखते हैं, जब हम उन चीजों को जाने देना सीखते हैं, तब हम अंदर से खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं और हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो उठती है, वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू गेट इवन। हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं दिखाऊंगी उसको, मेरा भी टाइम आएगा, मैं बताऊंगी उसको। हाँ, मैं उसके साथ भी देखना ना कभी तो मैं इस तरह से करूंगी करूं। अब क्या कर रहे हैं हम, जब तक ना हम वो बदला बदला वाला जो फीलिंग होता है, जब वो रहेगा ना, हम खुश नहीं रहेंगे, हमारे दिमाग में वही चलता जाएगा। है कि नहीं है? अरे मेरे को तो उसने मेरे को ऐसा बोला था, मेरे को भी उसको दिखाना है, मेरे को भी उसको दिखाना है। और जब तक कि हम उसके साथ वो पूरा नहीं कर देते हैं ना अपना वो बदला, तब तक वो मेरे दिमाग में चलता ही जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, हम अंदर ही अंदर जलते चले जाते हैं, जलते रहते हैं। उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कोई काम का नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं होगा ये करके। ये साइकिल है, चलते जाएगा। उसने आपको कुछ बोला, फिर आपने उसके साथ कुछ किया, जब आप उसके साथ कुछ करेंगे आप वो ही वापस से अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, फिर आप किसी के साथ कुछ करेंगे। ये एक विशियस साइकिल की तरह से चलता जाएगा। उसको अगर उधर रोकना है तो माफ करना बहुत जरूरी है, माफ करना बहुत जरूरी है, उस पास्ट से निकलना बहुत जरूरी है, उस कैद से निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब उस कैद से आजाद होंगे, आप अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि तब आप अपने आप को प्यार करने पाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। Yes. One of the most valuable lessons I have learned is that when you do your forgiveness work, it is not necessary to go to the people involved and tell them that you forgive them. Sometimes you will want to do this, but you do not have to. The major work in forgiveness is done in your own heart and in front of your mirror. यस, Next line. अब यहाँ पे जब हम माफी मांगने को या माफ करने को या माफी मांगने बोल रहे हैं ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप दूसरों के सामने जाके आप बोले अरे मेरे से गलती हो गई थी उस समय, आज मेरे को माफ कर दो। नहीं, वो आपको नहीं बोल रहे, क्योंकि वो ये प्रैक्टिस किसके लिए है, ये आपके लिए है। जरूरी नहीं है कि हम दूसरों को इन्वॉल्व करें इसमें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको माफ करने, सामने वाला क्या बोलेगा, अरे मैंने तो तुमको कब का माफ कर दिया। पर क्या आपने अपने आप को माफ किया है? उसने तो माफ कर दिया, पर क्या आपने माफ किया? तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपकी। आप कहाँ कर पाएंगे फिर वो प्रैक्टिस? मिरर के सामने। तो मिरर के सामने जब आप करेंगे, अपने दिल की सारी बातों को खोलेंगे, सब कुछ मिरर से जब बात करेंगे, तब वो फॉरगिवनेस बहुत इजी हो जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। Remember, forgiveness is seldom for others, it is for you. यस, इट इज फॉर यू। प्लीज कंटिन्यू। So many people have told me that they have truly forgiven someone, and then a month or two later, they have received a phone call or email from that person asking to be forgiven. This seems to be happen most often after doing forgiveness exercises in front of a mirror. So, as you do the mirror work exercises in today's lesson, let yourself experience your feelings deeply. यस, अब यहाँ पे ना ल्यूइस हे बोल रहे हैं हम लोगों को कि बहुत बार ऐसा होता है, जब आप ये मिरर वर्क की फॉरगिवनेस वाली जो प्रैक्टिस है इसको करते हैं, और जब आप दिल से लोगों को माफ कर देते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले को अपने आप रियलाइज होता है कि उसको आपसे माफी मांगनी है। एंड वो हो सकता है आपको फोन करे, या जब आपसे मिले तब आपको बोले, या चिट्ठी लिखकर बोले, लेकिन वो फिर आपसे माफी मांग सकते हैं।
तो और भी फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको माफ कर दिया है दिल में। तो जब वो माफी मांगेंगे आपसे तो आप बड़े आराम से उनको बोल सकेंगे कि हाँ भाई मैंने तो तुमको माफ कर दिया। ठीक है। तो आज की जो प्रैक्टिस है उसको आपको बहुत दिल से करने की जरूरत है, बहुत फोकस करके करिएगा और बहुत ऑनेस्टली करिएगा इसको, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। लेट्स अफर्म, अपने लेट्स अपने मिरर के सामने बोलेंगे, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ, as I forgive myself, it becomes easier to forgive others. जब मैं स्वयं को माफ करती हूं तो दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। As I forgive myself, it becomes easier to forgive others. Yes, अब आज का हमारा मिरर वर्क का जो एक्सरसाइज है, I believe you receive the most benefit from forgiveness work when you do it in front of a mirror. अब आज आपको बोल रहे हैं आप एकदम मिरर के सामने ना बहुत कंफर्टेबली बैठ जाएं, अपने आप को टाइम दें ये एक्सरसाइज करने का, क्योंकि ये बहुत फटाफट होने वाला नहीं है। तो जब आप लोगों को लगे कि आप लोगों के पास टाइम है, घंटा 1.5 घंटा का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, तभी इस एक्सरसाइज को करें। और हो सकता है ये आपको बार बार करना पड़े, तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक दिल से सब सब मैल ना निकले तब तक इसको बार बार करते जाएं। ठीक है, जब आपको समझ आए, अगर आपको ना बहुत हल्का फील हो रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को माफ किया है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, मिरर के सामने बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और फिर लंबी गहरी सांस कई बार लेंगे, कई बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने आप को एकदम चेयर के साथ सटा हुआ पाएंगे, महसूस करेंगे कि आप बहुत फर्मली उस चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपको सोचना है उन सभी लोगों के बारे में जिन्होंने भी आपको पास्ट में हर्ट किया है। उन सभी लोगों के बारे में सोचें और आपको मतलब दिल में, मन में ना उन सभी को आने दें, सबके नाम आने दें, सबके चेहरे अपनी मन में आने दें। और फिर क्या करना है, फिर आंखों को खोलना है। फिर आंखों को खोल के एक एक करके उनसे बात करनी है। ठीक है, एक एक करके बात करनी है और जोर से बात करनी है, मन ही मन बात नहीं करनी है। ठीक है, जोर से बात करनी है। जोर से मतलब कि हाँ जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे, मन ही मन बात नहीं करनी है कि तुमने मेरे को चोट पहुंचाई, यू हर्ट मी डीपली, मेरे को लगा कि मैं कभी भी तुमको माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी भी तुमको माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं पास्ट में कैद होके नहीं रहना चाहती, तो उसलिए मैं तुमको माफ करने का डिसीजन लेती हूँ। आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, यू हर्ट मी डीपली, आई थॉट आई वुड नेवर गेट पास्ट दिस, हाउएवर आई विल नॉट स्टे स्टक इन द पास्ट एनी लॉन्गर, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू। तो इसमें ना आप बोल सकते हैं तुमने मेरे साथ उस समय ऐसा किया था, मेरे को बहुत खराब लगा था, मेरे को बहुत चोट पहुंची थी, तुमने मेरे को बहुत दर्द दिया, मैंने उस समय सोचा मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी, पर क्योंकि मेरे को कैद होके नहीं जीना है, मेरे को उड़ना है, मेरे को खुश रहना है, मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं तुमको माफ करूंगी, मैं वो सब बातों को जाने देना चाहती हूँ, एंड आई एम विलिंग टू फॉरगिव। अगर आपको ये बोलने में लग रहा है कि थोड़ा कष्ट हो रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो आप बार बार अपने आप को बोल सकते हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग टू फॉरगिव,
आई एम विलिंग। ठीक है, तो जब आप मैं एक बात पूछूं, अ, जो आप कोई दुनिया में नहीं है उनसे भी करना है क्या? अगर आप अभी भी वो बातें आपको चोट पहुंचाती हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे कैद है ना। आप, या आप अपने लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आप अगर उनको माफ करना चाहते हैं, वो आपकी चाहत ही ना आपको फॉरगिवनेस की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप चाहेंगे नहीं, अगर आप वहीं टिके रहेंगे ना, मैं तो माफ ही नहीं कर सकती, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसे मारा, मेरी सास ने ना, मेरी सासू जी मेरे को खाना नहीं देती थी, मारती थी मुझे, मैं कैसे माफ कर सकती हूँ उसको? ऐसी औरत को कोई माफ करता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप माफ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर से वो ना, वो एक ठो वो गाना याद है, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, याद है आप लोग को? अगर वैसी लाइफ जीनी है ना तो माफ करना होगा, नहीं राइट। तो हम एक्चुअली हम कैद रहेंगे, हम बंधे हुए रहेंगे, हम उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो अंदर से वो चाहत होनी चाहिए आपकी। और फिर आपको क्या बोलना है उसको? आई फॉरगिव यू, आई सेट यू फ्री, मैं तुमको माफ करती हूँ, मैं तुमको जाने देती हूँ। आप फिर लंबी गहरी सांसें लें, आप फिर 2-3 बार, 2-3 बार लंबी गहरी सांसें लें, बोले तुम भी आजाद हो, मैं भी आजाद हूँ। जाओ, जाओ, यू आर फ्री एंड आई एम फ्री, आई एम फ्री। नोटिस हाउ यू फील, देखिए आपको कैसा लग रहा है, समझिए। हो सकता है ना कि आप माफ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला, आपको रेजिस्टेंस लगेगा, आप आपको लगेगा नहीं मैं नहीं माफ कर पा रही हूँ, मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो आपको क्या बोलना है? आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस, आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप, वैसे तो हिंदी का वो शेयर किया हुआ है, मैं बोलती हूँ, रुकिए। यदि आपको प्रतिरोध महसूस हो रहा है, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। मेरे को लगता है रेजिस्टेंस इज अ बेटर वर्ड, बट अगर आपको वो उसमें फीलिंग आ रही है तो आप वैसे बोल सकते हैं, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। वो तैयार होना ना बहुत जरूरी है, माफ करने के लिए तैयार होना, वो रेजिस्टेंस को लेट गो करने के लिए तैयार होना, वो तैयार होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करें, जैसे आपने एक के लिए किया, फिर आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको उसमें बहुत टाइम लगा है माफ करने में, एंड आपको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है कि नहीं अब और नहीं, तो आप उसको दूसरे दिन, बिकॉज आपके जितने वो आए ना चेहरे उस समय आंखों के सामने, उन सबको आपको माफ करना है। हो सकता है उनमें एक चेहरा आपका भी हो, तो आपको भी अपने आप को भी माफ करना है। मैम मेरे मन में ना यही बात आ रही थी अभी कि हम कभी कभी अपने आप अपनी कोई गलती भी याद आ जाती है ना उस इंसिडेंट में, कि उसको हाँ, तो हम किसी तरीके से कर रहे हैं माफ, बट अपने आप को नहीं कर पाते कभी कभी कि मेरे से ये कैसे हो गई। हाँ, तो वो आपको अपने आप को भी करना है, वो भी अभी हम देखते हैं। और ये समझिए कि वो एक ही दिन में नहीं होगा, इट इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। ये आपको रोज करना चाहिए, रोज, कि मैं माफ करने को तैयार हूँ, मैं तुमको माफ करती हूँ, तुम भी आजाद, मैं भी आजाद, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। आपको बार बार बोलना है, आपको माफ करना है, क्योंकि आप अंदर से हल्का फील करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप एक ही दिन में बहुत लोगों को, आपके मतलब जितने लोग थे आपके आंखों के सामने, आप सबको माफ कर पाए, हो सकता है आप सिर्फ एक ही को कर पाए। तो ये ना मत सोचिएगा कि आपकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है, ये इसमें सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबको अपना अपना वक्त लगता है, उसमें कोई बात नहीं है। ओके, Yes.
आप जैसे भी करते हैं, आपको आपको जैसा अपने लिए सही लगता है आपको करना है। अब देखिए यूनिवर्स यहाँ पे क्या बोल रही है, यूनिवर्स एंड फॉरगिवनेस सी योर शोइंग अप, कि आप कोशिश कर रहे हैं माफ करने का, आप कोशिश कर रहे हैं अपने दिलों में जो भी वो लेयर्स बैठे हुए हैं, जो बिलीफ्स बैठे हुए हैं, जो नेगेटिव बातें बैठी हुई हैं, आप उनको धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज अगर एक ही लेयर उतरा है तो कल फिर आएंगे, फिर एक और लेयर उतारेंगे, या हो सकता है कल हम 2 लेयर्स उतारेंगे। उसमें कोई बात नहीं है। अपने आप को क्या बोलना है, आई एम विलिंग टू डू दिस एक्सरसाइज, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो बहुत बहुत कनिंग होता है, तो इसकी क्या जरूरत है, मैंने ऐसा किया ही किया है, मैं अपने आप से क्यों माफी मांग रही हूँ, मैं लोगों से क्यों माफी मांगू, मैंने ऐसा क्या किया है। क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं गलत। तो आपको तैयार होना है ये एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आपको अंदर से हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Your day 15 journaling exercise. Put on some soft music, something that will make you feel relaxed and peaceful. Now take your journal and a pen and let your mind drift. Second, go back into the past and think of all the things that you are angry with yourself about. Write them down, all down. You may discover that you have never forgiven yourself for the humiliation of wetting your pants in the first grade. But a long time to carry that burden. यस, सॉरी। हम्म। Now take this list and write a positive affirmation for for each item. If you wrote, I will never forgive myself for incident, then your affirmation could be, this is a new moment. I am free to let go. Remember that sometimes it's easier to forgive others than to forgive yourself. Often we demand perfection of ourselves and are harder on ourselves than on others. However, it's time to go beyond this old attitude. Forgive yourself, let it go, give yourself the space to the spontaneous and free. Fourth, and now put down your journal and go outside to a beach, a park, even an empty lot, and let yourself run. Don't jog, run, wild and free. Do some somersaults. डू Skip somersaults. summers somersaults. somersaults Okay. Uh, skip skip along the along the street. skip along the street and laugh while you are doing it. Take your inner child outdoors with you and have some fun. So what if someone sees you? This is for your freedom. यस। अब देखिए क्या है हमारा जर्नलिंग एक्सरसाइज, क्या है आज के लिए। आज बोल रहे हैं ना, कोई शांत, आप कोई इंस्ट्रूमेंटल लगा सकते हैं, कोई ना आप भजन लगा सकते हैं, जो बहुत आपको रिलैक्स करे, उस तरह का कोई पीसफुल रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा लें। और उसके बाद अपना पेन और पेपर, ने जो जर्नल है वो उठाएं और अपने पास्ट में जाएं। जहां जहां आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है और आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे, जहां जहां पे आप अपने आप से नाराज है ना, वो सब लिखिए, वो सब लिखिए। बचपन में जाइए, बचपन से लेकर अभी तक जहां जहां आपने अपने आप को माफ नहीं किया है, वो सारी बातों को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि जब आप बहुत छोटे थे और आपकी पैंट गीली हो जाती थी, अगर उसके लिए भी आपने माफ नहीं किया है, अब उस मतलब दैट इज समथिंग जो एक छोटा बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अगर आपको उस समय वो फील कराया जाता था कि आपसे बहुत गलत कुछ हो गया है ना, आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं, आप अपने आप को उस चीज के लिए माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी वो लिखना है।
ठीक है, वो लिखना है आपको। एंड फिर क्या करना है, आपने जो भी कुछ लिखा है उन सब के लिए आपको एक एक पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं और मिरर में देखकर अपने आप को बोलना है। ठीक है, जैसे कि अब आपने बोला कि मैं अपने आप को कभी उस चीज के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी जो मैंने किया, तो आपको क्या बोलना है, आई एम विलिंग टू लेट गो, दिस इज अ न्यू मोमेंट, दिस दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई एम फ्री टू लेट गो, आई एम फ्री टू फॉरगिव, आई फॉरगिव माई सेल्फ। ऐसे करके आपको जो भी अपने लिए ठीक लगता है आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लुइस है अगेन बोल रहे हैं कि लोगों को, दूसरों को ना माफ करना बहुत इजी होता है, अपने आप के लिए ना हम लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, हमेशा परफेक्शन, हमेशा एक एक ना लगता है जैसे कि दुनिया का पूरा बोझ ना हमारे ही कंधे पे है, और अगर हम परफेक्ट नहीं होंगे ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। हम लोग सबको वैसा ही लगता है। तो जब हम इस तरह से करते हैं ना तो अपने को फॉरगिव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लुइस हे बोल रहे हैं कि उस पुरानी धारणा को अपने मन से निकालें और अपने आप को माफ करें, वो हर पुरानी बात को जाने दें, प्लीज लेट इट गो। अपने आप को आजाद रहने का मौका तो दीजिए, फ्रीडम दीजिए अपने आप को, आप जो चाहे कर सकते हैं, वैसी वाली फीलिंग दीजिए अपने आप को। और फिर क्या करना है, आपने मिरर वर्क की एक्सरसाइज कर ली, आपने जर्नलिंग एक्सरसाइज कर ली, सब हो गया। अब आप फ्री फील कर रहे हैं, आप देखेंगे आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। उसके बाद जाइए, कोई घर के बगल में पार्क है, गार्डन है, कोई लॉन है, और कुछ नहीं तो कोई रनिंग या जॉगिंग का ट्रैक है, वहीं चले जाए। खूब हाथों को ऐसे करके, एकदम ऐसे करके, अरे वाह मैं कितनी आजाद हूं, एकदम फ्री, भागिए, भागिए खूब अच्छी सी, हंसते हुए भागिए, स्माइल करते हुए भागिए, जोर जोर से हंसिए, अपने आप को खुश रहने दीजिए, भागिए। आपको बहुत बोल रही है कि आपको जॉग नहीं करना है, आपको भागना है, एकदम फ्री होके भागना है। अगर आपको लगता है कि आपको आप वहां पे कोई बॉल दिख रही है, आपको किक करना है, आप किक करिए। आपको लग रहा है वहां पे कि अरे बच्चे स्किपिंग कर रहे हैं, और कई बार होता है ना वो लोग स्किपिंग करते हैं, आप उनके साथ साथ कर सकते हैं। अगर आपको वो करना है आप वो करिए, आपको जो करना है, क्योंकि आपको वो उस समय क्या फील हो रहा है, अरे वाह मैं कितनी आजाद हूँ, मैं कितनी फ्री हूं, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। अंदर से ना वो खुशी आ रही है, वो हल्कापन महसूस हो रहा है, वो बच्चा वाला फीलिंग आ रहा है एकदम। तो फील करिए उसको, वो हैप्पीनेस को, वो जॉय को फील करिए एकदम। ठीक है, ये आज का हमारा। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, सो व्हाट इफ समवन सीज यू, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम रोज बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई देख भी लेगा तो यही तो देख के बोलेगा ना, अरे वाह कितनी खुश थी, कितना अच्छा लग रहा था उसको देख के, एकदम बच्चों की तरह से बिहेव कर रही थी। अगर कोई बोलता भी है तुम बच्ची हो क्या, तो बोलो बोलेगा पगला गई है। कोई बात नहीं, कभी कभी पागलपन भी अच्छा होता है, इट्स ओके। ठीक है, ये आपकी खुशी के लिए है, आपको फ्री फील करना चाहिए, ये आपके लिए है। ठीक है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है ना। हाँ आपकी फ्रीडम को एंजॉय करना है। अब सब दिल पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे आई कैन फॉरगिव, विश्वास के साथ बोलिए आई कैन फॉरगिव, आई एम वन विद लाइफ एंड लाइफ लव्स मी एंड सपोर्ट्स मी, therefore I claim for myself an open heart filled with life। मैं जीवन के साथ एक हूं, मैं जिंदगी के साथ एक हूं, मैं और मेरी जिंदगी हम लोग एक ही हैं। और लाइफ मेरे को बहुत प्यार करती है, हर तरह से मेरे को सपोर्ट करती है। इसीलिए मैं चुनती हूँ हमेशा एक खुले दिल से प्रेम को एक्सेप्ट करना चुनती हूँ। मैं प्रेम भरा दिल एक्सेप्ट करना चुनती हूँ। मैं चुनती हूँ, आई क्लेम फॉर माई सेल्फ, आई चूज
We are all doing our best we can at any given moment, and this is also true for me. जैसे मैंने बोला ना उस समय कि सब जन अपने अपने तरीके से अपना बेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी अपना बेस्ट कर रही हूँ. I am also giving my best at any given moment. Past is over and done. जो पिछला जो हो गया, जो चला गया, उसको वो चला गया है. It is done. It is gone. I am not my parents. मैं अपने माँ बाप, मैं मेरे माँ बाप नहीं हूँ, और उनका जो भी कोई बैगेज है वो उसको कैरी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मैं नहीं कैरी करना चाहती उनको. मैं उनका वो बैगेज हूं भी नहीं. मैं अपनी एक यूनिक रचना हूं. मैं सृष्टि की एक यूनिक रचना हूं. एंड मैं चूज करती हूँ अपने दिल को खोलना. मैं अपने दिल को पूरी तरह से खोलना चूज करती हूँ, जिससे कि प्रेम, सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग सब भर भर के मेरे दिल में आए, और जितना भी पुराना दर्द है वो मेरे दिल से निकल जाए. आई एम फ्री टू बी ऑल दैट आई कैन बी. मैं जो बनना चाहती हूँ मैं उसके लिए एकदम आजाद हूँ. और यही सच्चाई है, मेरे मेरे जीवन की यही सच्चाई है, और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ. मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ. ऑल इज वेल इन माई लाइफ. ऑल इज वेल इन माई लाइफ. ये हमारा हार्ट थॉट था आज के लिए. आज फॉरगिवनेस में अगेन वापस एफर्मेशंस हैं फॉरगिवनेस के लिए. तो जब आप लोग अपनी जर्नलिंग करेंगे या मिरर वर्क करेंगे, आप लोग ये एफर्मेशंस को देख सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज अपने एकदम सीधा बैठ जाइए. पीठ को एकदम सीधी करेंगे. हाथ को अपने थाइस के ऊपर या नीज के ऊपर लेंगे. हम अपनी आंखें बंद करके 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे. 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए हम बोलेंगे, मतलब मन ही मन सोचेंगे कि मेरा बॉडी पूरा एक्सपैंड हो रहा है प्रेम से. मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है. हम होल्ड करेंगे अपनी सांस को 4 काउंट तक, और धीरे धीरे करके एक्सहेल करेंगे, ये बोलते हुए कि मैं सबको माफ करने के लिए, मैं सबको माफ करती हूँ. मैं खुद को और सबको पूरी तरह से माफ करती हूँ. ये बोलते बोलते आज हम एक्सहेल करेंगे. ठीक है. तो प्लीज आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, और लंबी गहरी सांस लेंगे. इमेजिन करिए अपने हार्ट, अपने बॉडी को पूरा एक्सपैंड होता हुआ देखिए. प्रेम ही प्रेम है आपके अंदर. होल्ड करिए अपनी सांसों को. 1 2 3 4, और धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे, सोचते हुए, इमेजिन करते हुए कि सारी आपने सबको माफ कर दिया है. खुद को भी और बाकी सबको भी आपने माफ कर दिया है. आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो आपके सांसों से बाहर जा रही है. एक और बार करेंगे. एक लंबी गहरी सांस लेंगे. आपका शरीर एक्सपैंड कर रहा है, अंदर प्रेम ही प्रेम है. होल्ड करिए सांसों को. 1 2 3 4, एंड स्लोली एक्सहेल, imagining all negativity going out of your body, and आप सबको माफ कर रहे हैं. Wow. One last time, take a deep breath in. Imagine your body expanding with love. Hold your breath. 1 2 3 4, and slowly exhale.
releasing all negativity and forgiving everyone, including yourself. अब हम एफर्मेशंस कर रहे हैं। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ दूंगी, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी। The door to my heart opens inward. I move through forgiveness to love. As I change my thoughts, the world around me changes. The past is over, so it has no power now. The thoughts of this moment create my future. It is no fun being a victim. I refuse to be helpless anymore. I claim my own power. I give myself the gift of freedom from the past and move with joy into the now. There is no problem so big or so small that it cannot be solved with love. I am ready to be healed. I am willing to forgive, and all is well. I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease. As I forgive myself, it becomes easier to forgive others. I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know how. It is now safe for me to release all of my childhood traumas and move into love. I forgive everyone in my past for all perceived wrongs. I release them with love. All of the changes in life that lie before me are positive ones, and I am safe. अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। अब मैं असहाय बने रहने से इनकार करती हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करती हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देती हूँ और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखती हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान प्रेम से न मिल सके। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूँ। मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ और सब ठीक है। मैं जानती हूँ कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियां अब मुझे रोक नहीं पाती। मैं आसानी से उन्हें जाने देती हूँ। जब मैं स्वयं को माफ करती हूँ तो मेरे लिए दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण न होने के लिए माफ करती हूँ। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रही हूँ। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालकर प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ करती हूँ। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करती हूँ। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं सकारात्मक हैं और मैं सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे करके अपने हाथों को मसलेंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी आंखों को देंगे। हाथों को हाथों पे रख, आंखों के ऊपर रख के वो पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे और जैसे जैसे कंफर्टेबल हो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलेंगे। मैं ना कल मुझे लगता है ना वो पिक्चर को खोजने के कारण कि कहाँ खोजूं इसलिए कल नहीं कर पाई। कैन आई डू इट विदाउट द पिक्चर? तो फिर वो जो आपने ड्रॉ किया है ना पिक्चर, हाँ
वो अगर आपका हंसता हुआ चेहरा है तो उसको देख के कर लीजिए, मतलब पिक्चर एक तो है जो माथे में है, आई कैन इमेजिन दैट एंड तो उसको ड्रॉ कर लीजिए, जो माथे में है ना उसको ड्रॉ करिए और फिर उसके साथ करिए, ठीक है? उसको यस, खोजने के कि हाँ कैसे खोजेंगे, दैट इज व्हाई आई डिडंट डू। ठीक है, तो अभी आज कर लीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अभी समझ में आ गया ना सबको सेशन, आज की प्रैक्टिस, है ना? तो चलो, यस मैम। ठीक है। मेरे को एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। कभी कभी लगता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तो मैं इसको माफ अपने आप को कर ही नहीं पाऊंगी। मतलब ऐसा काम मैंने कर रहा है, तो वो वो ना आपको मिरर के सामने खड़े होके बोलना पड़ेगा, मैं आपको अपने आप को माफ करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ। ये ना, अब जब आपको इतने टाइम से अगर लग रहा है ना ये, तो आपको कुछ दिनों तक लगातार करना पड़ेगा। इसमें एक और बात है कि ना, फॉरगिवनेस भी ना बहुत जल्दी नहीं होता है। अब एक दिन में हम सोचेंगे कि हम किसी को माफ कर देंगे या कोई हम खुद को माफ कर देंगे, वो नहीं होता है। तो आपको डटे रहना होगा। ये प्रैक्टिस, ये फॉरगिवनेस ना बहुत जरूरी है, तो ये आपको रोज करनी ही पड़ेगी, ठीक है? यू हैव टू परसिवियर, आपको डटे रहना पड़ेगा उधर कि नहीं, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम विलिंग टू फॉरगिव अदर्स। जब तक वो विलिंगनेस नहीं आएगी हम नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक थैंक यू यू मैम, सो थैंक यू मच सो फॉर मच। so wonderfully. Thank you everybody for your cooperation and understanding. Thank you. कल से हम लोग 3 बजे सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।